एक बार और मैं कृणाल संघवी ILJD लैब इंटरनेशनल लैब फॉर डायमंड और ज्वेलरी से आपको HUID की इम्पोर्टेंस के बारे में इस वीडियो में बता रहा हूँ। HUID ज्वेलरी क्या होती है? HUID मतलब आप ये मान के चलो कि जैसे हम इंसानों का एक आधार कार्ड होता है, वैसे ही एक ज्वेलरी का आधार कार्ड है। HUID का मतलब होता है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ये है HUID का फुल फॉर्म। गवर्नमेंट हम काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं कि ज्वेलरी हम अपने नोन से ही लेना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है वो एक ट्रस्टेबल चीज़ है, महंगी चीज़ है, और हम अपने नोन से लेंगे, जानकार व्यक्ति से लेंगे तो हमें एक ट्रस्ट बैठेगा कि भाई गोल्ड की प्योरिटी में कुछ भी मिलावट नहीं आएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि धीरे धीरे इस चीज़ को एक स्ट्रीमलाइन करती जा रही है। तो स्ट्रीमलाइन करने के लिए सबसे पहले उन्होंने निर्णय लिया कि भाई गोल्ड में कुछ भी प्लस माइनस ना हो, जो प्योरिटी शोरूम वाले कमिट कर रहे हैं वही प्योरिटी कस्टमर के पास जाए। तो उसलिए उन्होंने हॉलमार्क सेंटर खोले, हॉलमार्क का नियम बनाए, हॉलमार्क की सिंबल बनाया और हॉलमार्क की हर ज्वेलरी करनी चाहिए, ऐसा उन लोगों ने एक आम जनता को बताया। अब गवर्नमेंट ने और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो भी ज्वेलरी आप लेते हो, बनाते हो, पहनते हो, वो ज्वेलरी का भी पूरा रिकॉर्ड हमें मिले। जैसे कि भाई हॉलमार्क, तो वो इसमें HUID ज्वेलरी में इंक्लूड कर दिया कि भाई हॉलमार्क, तो कि भाई सपोज़ वो 22 कैरेट है ज्वेलरी, तो उसमें 916 जो है वो उसकी प्योरिटी हो गई, तो वो ये HUID में लिखा हुआ होगा कि 916 प्योरिटी है। ठीक है। दूसरा होगा कि ये जो ज्वेलरी है उसका वेट क्या है, तो वो भी उसमें लिखा होगा। तीसरी चीज़ कि ये ज्वेलरी आपने कहाँ से ख़रीदी है, कौन से शोरूम से ख़रीदी है, ये चीज़ भी मेंशन होगी, जिससे कि आप ये ज्वेलरी, कई बार हम ऐसा होता है कि भाई हम अलग अलग स्टोर में जाते हैं और जहाँ से हमने जो चीज़ पसंद आई वो ले ली, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें पता ही नहीं है कि ये ज्वेलरी कहाँ से ली थी, किसको वापस दे, अगर हम वापस देना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर क्वेरी का एक आंसर कि भाई अगर आपने ज्वेलरी ली है तो वो कौन से शोरूम से ली है, तो वो ये HUID नंबर से अभी आपको पता लग जाएगा कि ये आपने ये स्टोर से ली है। तो जब भी आपको सपोज़ रिटर्न करना हुआ, या कोई भी शोरूम वाले को रिटर्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर उसी शोरूम वाले को आप रिटर्न करना चाहते हो तो हम कॉन्फिडेंस से, या सामने वाला शोरूम वाला भी कह सकता है कि हाँ ये मेरे यहाँ की बनाई हुई ज्वेलरी है। ठीक है, तो ये चीज़ एक हो गई कि HUID का हमें क्या फ़ायदा हुआ। और दूसरी चीज़ कि HUID में जब भी ये नियम लागू हुआ वो हुआ था 2020 में, और 2020 में गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया था कि भाई जिसके पास पुरानी ज्वेलरी का बहुत बड़ा स्टॉक है, जिसको अभी HUID करवाना पॉसिबल नहीं है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि भाई अगर इस प्रोसेस में गए तो हमारा माल में भी 1-2 महीना हमारा बिज़नेस जो है वो शायद उसको इफ़ेक्ट करेगा। तो उस केस में गवर्नमेंट ने एक राहत के तौर पे एक छूट दी कि 1 जुलाई तक आपको आपकी जो भी ज्वेलरी है हॉलमार्किंग की हुई, वो स्टॉक अगर आप खाली कर देते हो तो नई ज्वेलरी जो है वो आपकी HUID बनकर आनी चाहिए। और अगर ये स्टॉक भी खाली नहीं होता है तो फिर इसको कंपलसरी HUID करवाना पड़ेगा। भारत में अप्रोक्स 1.56 लाख, मतलब 1.5 लाख से भी ज़्यादा ज्वेलर्स भारत में हैं, जिनमें से 16,000 के आसपास जो ज्वेलर्स है उन्होंने अपना स्टॉक डिक्लेयर किया था, और उनको ये डेडलाइन के हिसाब से जो उनका पुराना स्टॉक है उसको क्लियर करने की गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी। तो अब आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन क्यों है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब कभी भी
आप किसी भी शोरूम से कोई भी ज्वेलरी परचेस करते हो तो आप उनसे पूछिए कि ये ज्वेलरी में HUID नंबर कहाँ लिखा है और ये कंप्लीट नंबर लिखा है कि नहीं, वो जानकारी आपको मिले। और आपको अभी ये जानकारी मिलने के बाद एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम किसी भी शोरूम से ज्वेलरी लेते हैं तो HUID नंबर वाला ही ज्वेलरी ले, जिससे कि इन फ्यूचर अगर आपको किसी भी शोरूम की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप वो नंबर के थ्रू आप आगे की अपनी जो भी सपोर्ट चाहिए वो गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हो। या तो अगर वो सही कमिट किया गया गोल्ड नहीं है, उसमें कुछ प्लस माइनस हुआ है, तो वो भी आप गवर्नमेंट से एक बार कंप्लेन रजिस्टर्ड करके आप अपना जो भी लॉस हुआ है उसकी डिस्कस आप उनसे कर सकते हो। तो अब की बार आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें HUID ज्वेलरी ही लेनी चाहिए, गोल्ड की हो या कोई और भी हो, लेकिन HUID ज्वेलरी ही लेनी चाहिए। थैंक यू।